हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था लॉज ऑफ मोशन। प्रीवियस वीडियो में हमने ग्राफिकल मेथड वहाँ पे देखे थे। मतलब हमने किस किस के लिए ग्राफ निकाले थे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म मोशन, किसके बिटवीन? डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, तो आज हमें पढ़ना है इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड। ओके, अब ये इक्वेशन ऑफ मोशंस क्या होता है? न्यूटन ने मोशन का स्टडी किया तो उसने हमें तीन इक्वेशन दिए हैं मोशन के। ओके, वो क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू u square plus twice as. Okay, these are the three set of equations of motion given by the Newtons. जब न्यूटन ने मोशन का स्टडी किया और उसने अपने एनालिसिस से, अपने स्टडी से ये तीन इक्वेशन डिराइव किए। ओके, और ये तीन इक्वेशन किससे रिलेटेड हैं? इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो इनिशियल वेलोसिटी को मैंने पहले ही बताया था, हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल यू से। ओके, फाइनल वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल v से। और एक्सेलरेशन स्मॉल a, और डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं s से। ओके, सो दीज आर द थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन गिव्स द रिलेशन बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो यहाँ पे जो हमें तीन इक्वेशंस गिवन है, ये पहला इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। ये जो इक्वेशन है ये किसका रिलेशन दिखा रहा है? वेलोसिटी और टाइम का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों वेलोसिटी और टाइम दोनों का ये क्या दिखा रहा है? रिलेशन दिखा रहा है। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन क्या गिवन है? s मतलब डिस्प्लेसमेंट। s is equal to ut plus half at square. It gives the relation between displacement and time. इस इक्वेशन में देखो, डिस्प्लेसमेंट कहीं है क्या? नहीं। तो यहाँ पे रिलेशन किसके बिटवीन है? वेलोसिटी और टाइम के बिटवीन है। लेकिन यहाँ पे s है, मतलब डिस्प्लेसमेंट आ गया, तो यहाँ पे रिलेशन किसके बिटवीन होगा? डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम के बिटवीन रिलेशन होगा। तीसरा इक्वेशन देखो, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस as. इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। यहाँ पे इस इक्वेशन में टाइम दिखाई दे रहा है? नहीं। तो यहाँ पे रिलेशन किसके बिटवीन है? डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटीज के बिटवीन है। ओके, दीज आर द थ्री इक्वेशन गिवन बाय द न्यूटन टू एनालिसिस द मोशन। ओके, तो ये तीन इक्वेशंस हमें किसने दिए हैं? न्यूटन ने दिए हैं। ठीक है, तो मान के चलो सपोज an object moving in a straight line with a initial velocity u and final velocity v in a time t. It covered a displacement s by the uniform acceleration. ओके, तो ये थ्री इक्वेशंस हमें क्या मिलेंगे? वहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, अब इन थ्री इक्वेशन को उन्होंने ग्राफिकली डिराइव किया है। मतलब ये इक्वेशन आए कैसे, उनको डिराइव कैसे किया है, तो ये हम इस टॉपिक में आज देखने वाले हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है? इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड। मतलब ये जो तीन इक्वेशंस है हमें ग्राफिकल मेथड से क्या करने हैं? डिराइव करने हैं। ओके, तो पहला हमारा जो इक्वेशन है, पहले इससे करते हैं, इससे डिराइव करते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। ठीक है, तो पहला वाला इक्वेशन हम क्या करते हैं? डिराइव करते हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या होगा? इक्वेशन डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। ओके, वेलोसिटी एंड टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है। ये यहाँ पे जो ग्राफ गिवन है ये किसका है? हमने
इससे पहले ग्राफिकल मेथड देखा था, ठीक है, ग्राफ निकाले थे, तो उसमें हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ग्राफ निकाला था। तो ये वही है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, किसके लिए? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। मतलब यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। वेलोसिटी चेंज हो रही है लेकिन वो इक्वली चेंज हो रही है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। मतलब एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं होगा, ये जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। तो ये ग्राफ किसका है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या मिलेगी हमें? इनिशियल वेलोसिटी दैट इज रिप्रेजेंट बाय स्मॉल यू। पर इस ग्राफ में है क्या? इनिशियल वेलोसिटी कहाँ पे है? यहाँ पे। ये वेलोसिटी का ये जो वाई एक्सिस है इस पे हम क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं? वेलोसिटी। और एक्स एक्सिस पे क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं? टाइम। तो यू कहाँ तक है? यहाँ तक है। यहाँ से स्टार्ट हुआ है ऑब्जेक्ट और मोशन कर रहा है यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी थी उसकी वो यू थी, इनिशियल वेलोसिटी। तो ग्राफिकली देखें तो ओडी क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी, मतलब ओडी क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी। देन फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी दैट इज रिप्रेजेंट बाय v। ओके, तो v कहाँ पे? यहाँ पे। मतलब ये जो यहाँ से ओरिजिन से जो इतना डिस्टेंस है ये क्या है? v है। मतलब ये इतना कितना है? u है। और यहाँ से यहाँ तक क्या है? v है। ओके, तो v क्या होगा? oc होगा। v क्या होगा? oc। v क्या होगा? oc। और टाइम अगर निकालते हैं हम तो टाइम के लिए हम t रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल t। तो टाइम इस एक्सिस पे है, तो ये जो मोशन कहाँ तक हुआ? यहाँ तक। मतलब ये जो OE है ये क्या है? हमारा टाइम है। OE क्या है? एक्स एक्सिस पे टाइम है। ओके, इतना समझ में आया। बाद में हमें रिलेशन निकालना है, वो पहला वाला इक्वेशन निकालना है, v इज इक्वल टू यू प्लस AT। ओके, तो उसके लिए हमने क्या बोला था? एक इक्वेशन, एक ग्राफ किसका है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। तो हमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, ये है हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। अब चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अगर वो वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी अटेन कर रहा है ऑब्जेक्ट, मतलब उसमें क्या हो रहा है? वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। पहले 2 मीटर पर सेकंड था, फिर 4 मीटर पर सेकंड हो गया। मतलब क्या हुआ? चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज हुई, लेकिन कितने से हुई? तो हमें क्या करना पड़ेगा? फाइनल वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी क्या करनी पड़ेगी? माइनस करनी पड़ेगी। तो एक्सेलरेशन के लिए हम क्या लेते हैं? स्मॉल ए, दैट इज ए इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, अब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या है? फाइनल वेलोसिटी मतलब हमारी फाइनल वेलोसिटी v है, पर हमने यहाँ पे क्या लिया है? OC लिया है। तो OC माइनस, और इनिशियल क्या है? OC माइनस OD डिवाइडेड बाय टाइम t मतलब t। ओके, अब OC माइनस OD मतलब ये OC है और माइनस OD करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? CD मिलेगा। ये OC से अगर हम OD माइनस करते हैं तो इतना डिस्टेंस बचेगा, ये टोटल डिस्टेंस है। यहाँ से अगर OD माइनस करते हैं तो यहाँ से इतना डिस्टेंस बचेगा, तो क्या बचेगा? CD। तो A इक्वल टू CD डिवाइडेड बाय T, देन CD इक्वल टू व्हाट? AT। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो CD क्या मिला हमें? AT, एक्सेलरेशन इनटू टाइम। लेकिन हमें ये नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है? फर्स्ट इक्वेशन निकालना है मोशन का, दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस AT। ओके, तो इतना मिल गया हमें। तो यहाँ पे v क्या है? टोटल v क्या है? v इक्वल टू व्हाट? टोटल v इक्वल टू, अगर यहाँ से डिस्टेंस लेना है तो क्या लिख सकते हैं हम? OD
प्लस सी डी, ओ डी प्लस सी डी लिख सकते हैं, क्योंकि ये टोटल ओ सी, ये जो वी है, वी मतलब क्या है, ओ सी है, और ओ सी को क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख दो, पहले ओ सी लिखो, ओ सी इज इक्वल टू ओ डी प्लस सी डी, ओ सी इज इक्वल टू ओ डी प्लस सी डी, पर ओ सी मतलब क्या है, यहाँ पे ही हमने निकाला वी, और ओ डी मतलब क्या है, ओ डी मतलब यू है, यू प्लस, और सी डी अभी निकाला हमने, सी डी इज इक्वल टू 80, सी डी इक्वल टू 80. So this is our first equation of a motion given by the Newton. कहाँ से निकाला हमने, ग्राफिकल मेथड से निकाला, और ये कौन सा ग्राफ है, इट इज अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. तो ये सारा का सारा हमने कहाँ से निकाला, ग्राफिकल मेथड से. तो हमें मिला ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. ओके, तो क्या क्या किया हमने, सबसे पहले ओडी मतलब क्या, इनिशियल वेलोसिटी, ओसी मतलब क्या, फाइनल वेलोसिटी, और टाइम क्या हुआ हमारा ओई. ओके, देन एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाया, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. अब फाइनल वेलोसिटी के लिए हमने क्या लिया है, ओसी. फाइनल वेलोसिटी क्या है, ओसी, वी क्या है, ओसी है, और इनिशियल वेलोसिटी यू क्या है, ओडी है, तो ओसी माइनस ओडी डिवाइडेड बाई टी. तो ये टी यहाँ पे शिफ्ट किया, तो ओसी माइनस ओडी. अब ओसी माइनस ओडी करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, सी डी मिलेगा. मतलब इतने डिस्टेंस से अगर इतना डिस्टेंस माइनस करते हैं तो हमें इतना डिस्टेंस मिलेगा, दैट इज इक्वल टू सी डी. तो सी डी डिवाइडेड बाई टी एंड सी डी इज इक्वल टू 80. दिस इज आवर इक्वेशन. अब उसके बाद मैंने क्या किया, ओ सी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ओ सी इक्वल टू ओ डी प्लस सी डी, ओ डी प्लस सी डी. अगर इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं दोनों डिस्टेंस को, तो पूरा डिस्टेंस मिलेगा OC. तो OC इज इक्वल टू OD प्लस CD. पर OC हमारा क्या था, V था, और OD क्या था, U था, और CD हमने अभी निकाला, दैट इज इक्वल टू 80. तो हमें मिला ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. ओके, सो लिख लो. अभी क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव किया बाय ग्राफिकल मेथड. अब हमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या करना है, डिराइव करना है. सो सेकंड इक्वेशन क्या दिखा है, इट इज डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम. डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, ग्राफ यही रहेगा, लेकिन हमें रिलेशन किसके बिटवीन दिखाना है, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम के बिटवीन. सपोज एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म, मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म acceleration with the initial velocity u and final velocity v, okay, in time t. So we get a second equation of motion. ठीक है, अब हमें सेकंड ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना है, लेकिन रिलेशन किसके बिटवीन दिखाना है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बिटवीन. रिलेशन किसके बिटवीन दिखा रहा है वो इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बिटवीन. तो हमें पहले इक्वेशन में क्या निकाला था, v इज इक्वल टू यू प्लस 80. अब डिस्प्लेसमेंट है, मैंने उस ग्राफ में बताया था, ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है ये, तो ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है. मतलब ये जो पूरा पोर्शन है इस ग्राफ के अंडर का, ये पूरा अगर हम इसका एरिया निकालते हैं इस क्वाड्रेंगल का, तो क्या मिलेगा हमें, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा. तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट S इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंगल. व्हाट, कौन सा क्वाड्रेंगल, DOEB. ओके, DOEB. इस क्वाड्रेंगल का हम अगर एरिया निकालते हैं तो हमें क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा. क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा. तो इस एरिया, इसका पूरा एरिया जब हम निकालेंगे इस पूरे क्वाड्रेंगल का, तो हमें क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा. लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो फिगर्स है, एक ट्रायंगल है और दूसरा क्वाड्रिलेटरल है, यानी कि रेक्टेंगल है. ओके, तो हमने ऐसे प्रॉब्लम्स मैथ्स में पढ़े हैं. अगर हमें ऐसे फिगर का एरिया निकालना है तो हम क्या करते हैं, दो फिगर को उस पूरे
फिगर को, उस एरिया को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। यहाँ पे दो फिगर मिल रही है, ट्रायंगल है और रेक्टेंगल है, तो इसका एरिया अलग से निकालेंगे, इसका एरिया अलग से निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ दैट क्वाड्रेंगल। ओके, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंगल क्या होगा, एस इज इक्वल्स टू व्हाट, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल, व्हाट ट्रायंगल कौन सा है, डी ए बी, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ डी ए ई, ओ डी ए ई। ओके, ओ डी डी ओ ई ए भी ले सकते हो, या फिर ओ डी ए ई भी ले सकते हो। ठीक है, अब हम इन दोनों का अगर एरिया निकाल के वहाँ पे प्लस करेंगे तो हमें पूरे क्वाड्रेंगल का क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। तो एस इज इक्वल टू व्हाट, अब इसका एरिया, ये कौन सा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे बेस क्या है, ए डी है या फिर डी ए बोल सकते हो। तो बेस क्या है, यहाँ पे फॉर्मूला होगा हाफ इंटू डी ए इंटू बेस, ये बेस हो गया ट्रायंगल का और ये हाइट, दैट इज इक्वल टू ए बी। ओके, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, प्लस अब रेक्टेंगल का ये क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, रेक्टेंगल, इसका लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ कौन सी होगी, लेंथ ओ ई, ओ ई इंटू ए ई, ओ ई इंटू ए ई, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ओके, ये दोनों एक ट्रायंगल है और दूसरा क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, रेक्टेंगल है, तो दोनों का हम क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। अब एस इज इक्वल टू हाफ डी ए मतलब ये वाला डिस्टेंस, डी ए ये यहाँ तक डिस्टेंस, ये क्या होगा, टाइम होगा, क्योंकि ओ ई क्या है, टाइम है, टी है, ओ ई क्या है, टाइम है। हमने प्रीवियस इसमें देखा था, प्रीवियस इक्वेशन में ओ ई मतलब क्या है, टाइम है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं, टाइम ले रहे हैं, टी, और ओ ई इक्वल टू क्या है, ए डी है। तो ए डी इक्वल टू हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि ओ ई इक्वल टू ए डी या फिर डी ए, दैट इज इक्वल टू टाइम टी। ओके, देन क्या है, ए बी कहाँ पे, ए बी, तो ए बी इज इक्वल टू सी डी, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है, सेम है। अभी हमने सी डी निकाला था, सी डी क्या आया था, 80 आया था, तो सी डी इक्वल टू ए बी इक्वल टू 80। ओके, सी डी इज इक्वल टू ए बी इक्वल टू 80। ठीक है, उसके बाद हमें क्या निकालना है, ओ ई तो ऑलरेडी गिवन ही है, ओ ई मतलब क्या है, टी है, यहाँ पे ऑलरेडी हमने मेंशन किया है। अब हमें क्या निकालना है, ए ई, क्या निकालना है, ए ई, तो ए ई क्या है, यहाँ पे ओ डी है, ओ डी मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है, सेम है, तो ओ डी क्या था हमारा, यू था, तो ओ डी इक्वल टू ए ई इक्वल टू यू, स्मॉल यू। ठीक है, अब ये हमें सारे पता चल गए, हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले में सिर्फ पुट अप करना है। एस इज इक्वल टू हाफ डी ए मतलब क्या, टी, ओके, इंटू ए बी मतलब क्या, ए बी मतलब 80, ओके, प्लस ओ ई मतलब टी और ए ई मतलब व्हाट, यू। ओके, तो अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो क्या मिलेगा, हाफ ये हो जाएगा टी इंटू टी, टी स्क्वेयर, 80 स्क्वेयर प्लस ये यू टी। तो हमारा इक्वेशन क्या था, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वेयर। दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, मिला यहाँ से हमने क्या किया है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट, रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट और टाइम। ये इक्वेशन क्या डिस्क्राइब करता है, रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमने ग्राफ में पहले ही बोला था कि इसका अगर हम एरिया निकाल लेते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है। तो यहाँ पे हमने एरिया निकाला क्वाड्रेंगल का, क्वाड्रेंगल कौन सा है, डी ओ ई बी। तो अब इसमें क्या किया हमने, इस फिगर के दो पार्ट किए, जैसे हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। ओके, तो एक ट्रायंगल है और दूसरा रेक्टेंगल है। तो ट्रायंगल का एरिया अलग से निकाला और रेक्टेंगल का अलग से निकाला और दोनों को क्या किया, ऐड किया। तो ट्रायंगल का एरिया क्या, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस कौन सा है, ए डी है, और हाइट कौन सी है, ए बी है।
और रेक्टेंगल में लेंथ इंटू ब्रीथ, लेंथ कौन सी OE और ब्रीथ क्या है AE है। तो ये यहाँ पे मैंने फॉर्मूले में पुटअप कर दिया, फिर उसकी वैल्यूज निकाली और वहाँ पे पुटअप करने के बाद हमें क्या मिला, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको नोट डाउन कर लो और लिख लो। अब हमें तीसरा इक्वेशन डिराइव करना है, ठीक है। तो तीसरा इक्वेशन क्या बताता है, इट इज द डिस्क्राइब रिलेशन बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। इससे पहले का इक्वेशन किस में रिलेशन डिस्क्राइब करता था, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम में, ओके। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन किस में रिलेशन डिस्क्राइब करता है, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी में। यहाँ पर फिर से डिस्प्लेसमेंट आ गया, मतलब हमें इसे डिराइव करने के लिए फिर से क्या निकालना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट ही निकालना पड़ेगा। तो सर वैसे ही मेथड यूज करें कि हमने जो सेकंड इक्वेशन डिराइव करने के लिए यूज़ की थी, यस वही मेथड यूज़ करनी है। लेकिन डिफरेंस क्या है सेकंड और थर्ड में, कि हमने इस क्वाड्रिलैटरल का डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है कि इस क्वाड्रेंगल का पूरा क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो हमने सेकंड इक्वेशन में क्या किया था, इस क्वाड्रेंगल के दो पार्ट किए थे दो फिगर्स में, एक बना था ट्रायंगल और दूसरा बना था रेक्टेंगल। दोनों का अलग अलग से एरिया निकाला और ऐड किया तो हमें क्या मिला, उस क्वाड्रेंगल का एरिया मिला। पर इसमें हमें वैसे नहीं करना है, यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट ही निकालना है, लेकिन क्या करना है, डायरेक्ट एरिया निकालना है। अब देखो ये क्वाड्रेंगल है, ये जो क्वाड्रेंगल है DOEB, ठीक है, फोर साइड से, मतलब ये क्या है, क्वाड्रेंगल या क्वाड्रिलैटरल भी बोल सकते, क्वाड्रिलैटरल या क्वाड्रेंगल, आपके बुक में क्वाड्रेंगल बोला है, ठीक है। तो ये क्वाड्रिलैटरल ही है, क्वाड्रेंगल मतलब इट हैज़ अ 4 कोन, तो दैट इज कॉल्ड एज अ क्वाड्रेंगल, ओके। तो ये क्वाड्रेंगल जो है इसके हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है, तभी हमें क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। अब बताओ ये क्वाड्रेंगल कौन सा है, एनी गेसेस, क्वाड्रेंगल कौन सा है। यहाँ पे देखो ये साइड और ये साइड क्या है, पैरेलल है, और ये दोनों साइड पैरेलल नहीं है। ऐसे क्वाड्रेंगल को या क्वाड्रिलैटरल को क्या बोला जाता है, ट्रेपेजियम। क्या बोला जाता है, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम इट हैज़ अ 2 साइड्स आर पैरेलल एंड 2 साइड्स आर नॉन पैरेलल, ठीक है। ट्रेपेजियम में क्या होता है, एक मतलब 1 पेयर ऑफ साइड क्या होता है, 1 पेयर ऑफ साइड क्या होता है, पैरेलल होता है। एक साइड की पेयर क्या होती है, पैरेलल होती है, और दूसरी पेयर पैरेलल नहीं होती। ऐसे क्वाड्रिलैटरल को क्या बोला जाता है, ट्रेपेजियम। तो हमें एरिया किसका निकालना है, ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम व्हाट, DOEB, ट्रेपेजियम DOEB। पहले इसमें क्या किया था, हमने 2 पार्ट में किया था, अब हमें डायरेक्टली उस क्वाड्रेंगल का क्या निकालना है, एरिया। अब हमने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, पढ़ा है, इसका फॉर्मूला क्या है, S इक्वल टू सम ऑफ हाफ इंटू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड into distance between parallel side, okay. So this is the formula for area of trapezium, what, half into sum of length of parallel side into distance between 2 parallel side, ठीक है। तो ये हुआ हमारा ट्रेपेजियम का फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखो S हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड कौन से, OD और EB और BE, OD और BE, तो इसका सम मतलब OD प्लस BE, इनका सम इंटू व्हाट, डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल साइड। ये पैरेलल साइड है और ये पैरेलल साइड, इनके बिटवीन डिस्टेंस क्या है, OE। इनके बिटवीन डिस्टेंस कितना है, ये स्ट्रेट वाला, ये डिस्टेंस नहीं हो सकता क्योंकि ये स्ट्रेट है क्या, नहीं। तो ये OE जो है ये उनके बिटवीन का क्या है, डिस्टेंस है, तो ये हो जाएगा OE। समझ में आया यहाँ तक। हमने क्या किया है कि ट्रेपेजियम का सिर्फ फॉर्मूला लगा है एरिया का,
एरिया ऑफ ट्रेपेजियम व्हाट, हाफ इंटू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, ये जो पैरेलल साइड है दो, उनका सम इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड, ये जो दो पैरेलल साइड्स है इनके बिटवीन का डिस्टेंस क्या है, ओ ई है, ठीक है। तो S इज इक्वल टू हाफ। अब OD मतलब क्या है, OD मतलब OD U है, हमने पहले ही बताया था OD मतलब क्या है, U है, U प्लस BA मतलब क्या है, B ये पूरा डिस्टेंस, इट इज इक्वल टू OD OC, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है, सेम है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है, सेम है, मतलब OC इक्वल टू BE, OC इक्वल टू BE, यहाँ पे लिख सकते हो OC इक्वल टू BE, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी V, क्योंकि OC क्या है, वेलोसिटी है, V फाइनल वेलोसिटी, तो BE क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी V, मतलब ये क्या हुआ V प्लस V, ओके, इनटू OE क्या है, OE दैट इज टाइम T, तो दैट इज इक्वल टू T, ठीक है। तो ये मिल गया हमें फॉर्मूला, फॉर्मूले से हमने वैल्यू क्या की, पुटअप की, लेकिन हमें यहाँ पे वो वाला इक्वेशन नहीं मिल रहा है जो हमें चाहिए, दैट इज इक्वल टू V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 18, ओके, सॉरी ट्वाइस AS, वो यहाँ पे इक्वेशन मिल रहा है क्या, नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन वी नो दैट व्हाट, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू V माइनस U डिवाइडेड बाई T, ओके, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू V माइनस U डिवाइडेड बाई T, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन तो नहीं है लेकिन T है, तो हम T की वैल्यू निकाल सकते हैं, T यहाँ पे शिफ्ट कर दो और A यहाँ पे शिफ्ट कर दो, तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, T इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन A, बन गया V माइनस U अपॉन A। अब ये जो इक्वेशन है ये किस में पुट करेंगे हम, इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, ओके, इक्वेशन 1 में T की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, S इज इक्वल टू, ये S है, हाफ U प्लस V, और T की जगह हम क्या लिखेंगे, इस T की जगह हम लिखेंगे ये वाला फॉर्मूला, T इज इक्वल टू व्हाट, V माइनस U डिवाइडेड बाय A, ओके, मिल गया हमें। तो क्या होगा, S इज इक्वल टू, अब ये डिवीजन में है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं U प्लस V इंटू U माइनस V, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं V प्लस U और V माइनस U, प्लस है कमोडेटिव प्रॉपर्टी, हम एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा क्यों किया मैंने समझने के लिए, ठीक है, U प्लस V लिखो या V प्लस U लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये 2 और ये क्या होगा, ट्वाइस A, बन गया। अगर हम इस ट्वाइस A को इस साइड शिफ्ट कर देंगे तो क्या बनेगा, 2AS इज इक्वल टू, ये क्या हुआ, ये फॉर्मूला कुछ याद आ रहा है, V प्लस U, V माइनस U, हमारा एक मैथ्स में फॉर्मूला है व्हाट, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस B, A माइनस B, ओके, ये मैथ्स में फॉर्मूला है, A प्लस B, A माइनस B का क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो यहाँ पे सेम है V प्लस U, V माइनस U, ये वाला फॉर्मेट है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, ये, तो क्या बनेगा ये V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, ये क्या बनेगा, माइनस V स्क्वायर। अगर ये मैं इस साइड शिफ्ट कर देता हूँ माइनस U स्क्वायर इस साइड, तो हमें फॉर्मूला क्या मिलेगा, V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस ट्वाइस AS, एंड दिस इज अवर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज अवर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या किया मैंने, इस माइनस U को इस साइड शिफ्ट कर दिया, तो ये क्या बन गया, प्लस U, तो क्या इस साइड क्या बचा, सिर्फ V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस ट्वाइस AS, दिस इज अवर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो these are 3 equations of motion which are derived by the Newton by graphical method, हमने उसे ग्राफिकल मेथड से क्या किया है, डिराइव किया है। ये तीनों के तीनों इक्वेशन हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, मतलब हमारे चैप्टर में कुछ प्रॉब्लम्स है वो इन्हीं बेसिस पे है, ये तीनों इक्वेशन वहाँ पे हमें
यूज़ करने हैं। तो हमें पता होना चाहिए, प्रॉब्लम देखने के बाद ही पता चलना चाहिए कि हम वहाँ पे कौन सा वाला इक्वेशन यूज़ करने वाले हैं। कैसे? रिलेशन ढूंढना है, वो टाइम डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन है, या फिर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी का रिलेशन है, या फिर वेलोसिटी टाइम का रिलेशन है। तो ये रिलेशन हमें उस प्रॉब्लम को देखने के बाद समझ में आना चाहिए, और उन्हीं बेसिस पे हम क्या करेंगे, ये तीनों के तीनों इक्वेशन अप्लाई करेंगे। ओके, तो ये थे सारे हमारे इक्वेशंस ऑफ अ मोशन। कितने हैं? 3 इक्वेशंस है, और कैसे डिराइव किए? हमने ग्राफिकल मेथड से उसे डिराइव किया है। ठीक है, तो इसे आप नोट डाउन कर लो। अगर कुछ क्यूरीज होगी इसके बारे में, या कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, या फिर हमारे पर्सनल ग्रुप पे भी आप पूछ सकते हो। थैंक यू।